जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, लखन लाल की जय, श्रीमंत लाल जी महाराज की जय, राम जी की सेना की जय। तुम रे बिरहा भई गति जौन। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद गीतावली से है। श्रीमंत लाल जी महाराज सिया जी का समाचार लेकर श्री रघुनाथ जी के पास आए हैं। वहाँ से सिया जी की चूड़ामणि भी लाए हैं। आकर वो बड़े व्याकुल होकर श्री राम जी को कह रही हैं कि आपके वियोग में सिया जी अशोक वृक्ष के नीचे एक एक पल को कल्प के समान बिताती हैं। हे करुणा निधान रघुनाथ जी, आपके विरह में जानकी जी की जो गति हुई है उसे ध्यान देकर सुनिए। मैं उसे कुछ जानता तो हूँ पर कह नहीं सकता। उनके नेत्रों का जल कृपण के धन के समान सर्वदा नेत्रों के कोनों में ही रह जाता है। मौन रूप भारी बदिक ने हा ध्वनि रूप पक्षिणी को हठपूर्वक लज्जा रूप पिंजड़े में बंद कर हृदय में ही रखा है, अतः वह उनके हृदय में ही रहती है, बाहर नहीं निकलने पाती। जिस वाटिका में वे रहती हैं वहाँ के पशु पक्षी उनकी विरह अग्नि से संतप्त होकर अपने पुराने निवास स्थानों को छोड़कर चले गए हैं और उनके श्वास वायु के साथ भूल से भी भेंट हो जाने पर शीतल मन सुगंध पवन फिर उस ओर पैर नहीं रखता। प्रभो, सीता जी की दशा का इस मुख से वर्णन करने से तो वह अत्यंत गौण सी जान पड़ती है, अतः अब आप उन्हें दर्शन दीजिए और उनका दुख दूर कीजिए, क्योंकि आप तो दीन जनों के दुख का दमन करने वाले हैं। तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से उनकी व्यथा का वर्णन नहीं कर सकता। तो जानकी माँ बहुत ज़्यादा व्यथित है। रघुनाथ जी, अब आप देर ना कीजिए, आप चलिए। तो बड़ा मार्मिक पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है। आइए मार्मिक पद का हम श्रवण करें। तुम रे बिरहा भई गति जौन, तुम रे बिरहा भई गति जौन, चित दे सुनहु राम करुणा निधि, जानो कछु पे सब गई हो नाय। तुम रे
तुमरे